दूसरे रोज अल बैरूनी फिर सफर पर रवाना हुए। सिंध के रेगिस्तानों से निकलकर उनके ऊंट सरसब्ज़ व शादाब वादियों में दाखिल हो गए। उन दिनों लाहौर पर सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत थी और अय्याज लाहौर का हाकिम था। उस जमाने का लाहौर शहजाद से पहचाना ना गया। लाहौर में चंद रोज ठहरने के बाद अल बैरूनी हिंदुस्तान के शहर इंद्रप्रस्था की तरफ चले। रास्ते में बड़े घने जंगल पड़ते थे, मगर लाहौर के हाकिम ने अल बैरूनी के साथ एक हिफाजती दस्ता कर दिया था। फिर भी रास्ते में कई मुश्किलात आईं। शहजाद हमरा सफ़र कर रहा था। 900 बरस पहले के ये इलाके उससे पहचाने नहीं जा रहे थे। ये कोई दूसरे ही जंगल थे। इन जंगलों में दरिया बहते थे। खूंखार दरिंदे रात को दहाड़ते और शोर मचाते। उन्होंने दरख्तों पर लटकते हुए सांप भी देखे। ऐसी ऐसी दलदलें देखी कि जिनमें हाथी गर्क हो जाएं। रात को मक्खियों जितने बड़े मोटे मच्छर हमला कर देते। वो रात को जंगल में अलाव की धोनी देकर सोते। आज के ज़माने में तो हम रेलगाड़ी में बैठकर खतरनाक दरिंदों से भरे हुए जंगलों से 1 मिनट में गुजर जाते हैं। आज से 900 साल पहले रेलगाड़ी नहीं थी। मुसाफिर काफिलों की शक्ल में सफ़र करते थे। जंगल इतने दुश्वार थे कि गुजरना मुश्किल था। ऐसे घने जंगल भी थे कि जहां दिन के वक्त सूरज की शुआएं भी नहीं पहुंच पाती थीं। 14 दिन के दुश्वार गुजार सफ़र के बाद अल बैरूनी इंद्रप्रस्था शहर में पहुंच गए, जहां उस जमाने में राजा चंद्रभान हुकूमत करता था। चंद्रभान बड़ा नेक दिल और इल्म दोस्त राजा था। उसने अल बैरूनी की बड़ी आवभगत की और एक खास महल में ठहराया। वो अल बैरूनी की इल्मियत और काबिलियत से भी बड़ा मुतासिर हुआ। उसने अल बैरूनी को अपने दरबार का खास मुशीर मुकर्रर कर दिया। शहजाद भी उस्ताद मुकर्रम अल बैरूनी के साथ महल में रहने लगा। उसे सांची की फिक्र जरूर लगी थी कि अल्लाह जाने वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। सांची घने जंगल में आदमखोर वैश्यों की कैद में अभी तक बेहोश पड़ा था। आदमखोरों के सरदार ने जब देखा कि लड़का होश में नहीं आ रहा है तो उसने ऐलान कर दिया कि आज शाम इसे बेहोशी में ही भून कर खा जाएंगे। सारे आदमखोर वैशी बड़े खुश हुए। झोंपड़ियों के दरमियान आग का अलाव जला दिया गया। सरदार का तख्त बिछाया गया। शाम होने से जरा पहले आदमखोर वैशी अलाव के गिर्द दावत उड़ाने के लिए जमा हो गए। सरदार इंसानी हड्डियों की मालाएं गले में पहने तख्त पर आकर बैठ गया। उसके हाथ में असा था जिसकी मूठ किसी बच्चे की खोपड़ी की थी। उसने हुक्म दिया कि बेहोश लड़के को उठाकर लाया जाए। उसी वक्त 4 वैशी झोंपड़ी की तरफ दौड़े। सांची झोंपड़ी के अंदर बेहोश पड़ा था। आदमखोर वैश्यों ने उसे उठाया और डंडा डोली करके सरदार के सामने लाकर घास पर लिटा दिया। सरदार ने अपनी जंगली जुबान में कहा, इसे आग पर रखकर भूनना शुरू कर दो। अलाव की आग अब दहकते हुए कोयलों में तब्दील हो चुकी थी। कोयलों के ऊपर लोहे के डंडे लगाए गए थे। जो ही सांची को उठाकर आग के करीब लाया गया, उसे होश आ गया। होश में आते ही उसने देखा कि 4 जंगलियों ने उसे उठा रखा है और आग पर डालने वाले हैं। वो उछलकर उनकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। जंगली उसको पकड़ने के लिए दौड़े। सांची ने हाथ उठाकर उनकी जुबान में कहा, खबरदार, आगे बढ़े तो भस्म कर दूंगा। सांची के मुंह से अपनी जुबान के अल्फाज सुनकर सरदार भी हैरान हुआ। उसने पूछा, तुम हमारी जुबान कैसे जानते हो? सांची बोला, मैं सब जुबानें जानता हूँ, मगर क्या तुम आदमखोर वैशी हो? सरदार ने असा उठाया और चीख कर हुक्म दिया, इस लड़के को आग में डाल दो। आदमखोर वैशियों ने सांची को पकड़ना चाहा तो वो उछलकर एक तरफ हो गया। वैशी उधर आए तो सांची लपक कर दरख्त की टहनी पर जा बैठा। आदमखोर हैरानी से उसका मुंह तकने लगे कि ये लड़का जमीन से उछलकर दरख्त पर कैसे जा बैठा। एक आदमखोर ने क्या किया कि तीर कमान पर चढ़ाया और सांची पर छोड़ दिया। तीर सीधा सांची के सीने में आकर खुप गया। सरदार खुश हुआ कि अब शिकार नीचे गिर पड़ेगा, मगर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने ये देखा कि सांची ने बड़े आराम से तीर सीने में से खींचकर निकाला और उसे फेंक दिया। दूसरे आदमखोर ने नेजा फेंका तो सांची दरख्त पर से गायब हो गया। आदमखोरों में मौत का सन्नाटा छा गया। सरदार का मुंह खुला था और वह टिकटिकी बांधे दरख्त की खाली शाख को तक रहा था। सांची गायब होकर आदमखोर सरदार के पास आ गया। उसने सरदार के हाथ से असा छीन लिया और बोला, आज मैं सरदार को भून कर खाऊंगा, चलो सीधी तरह से आग की तरफ। सरदार को सांची नजर नहीं आ रहा था। वो बुड़बुड़ा कर भागने लगा तो सांची ने उसकी गर्दन पर एक मुक्का मारा। मुक्का लगते ही आदमखोर सरदार बिल्ली के बच्चे जितना हो गया और तख्त पर फुदकते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। सांची ने उसे बालों से पकड़कर उठा लिया। सारे आदमखोर दहशतज़दा थे। वो सांची को कोई जबरदस्त जादूगर समझ रहे थे। वो फौरन सजदे में गिर गई। सांची ने चीख कर कहा, खबरदार, मुझे सजदा न करना। सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को किया जाता है। उठो, गर्दनें उठाओ। आदमखोरों का सरदार बिल्ली के बच्चे जितना होकर सांची के हाथ में उल्टा लटका हुआ था और हाथ जोड़े बारीक आवाज में रहम की दरख्वास्त कर रहा था। सांची ने कहा, तुम ना जाने कितने बेगुनाह इंसानों को भूनकर खा चुके हो, आज तुम्हारी अपनी बारी है। ये कहकर सांची ने आदमखोर सरदार को आग में फेंक दिया। अंगारे सुरख हो रहे थे। जो ही आदमखोर सरदार उन पर गिरा, आग ने उसे वहीं दबोच लिया। सरदार चीख कर उछला मगर फिर गिर पड़ा। दूसरे लम्हे वो जल भुनकर कबाब बन चुका था। सारे आदमखोर खौफ के मारे कांप रहे थे।
सांची ने उनकी तरफ देखा। वो जाहिर हो चुका था। कहने लगा, वादा करो कि अब किसी मुसाफिर को हड़प नहीं करोगे, नहीं तो मैं जहां भी हूंगा वहां से आकर सबको एक एक करके आग में भून डालूंगा। सारे आदमखोरों ने यक जुबान होकर वादा किया कि वो तौबा करते हैं और अब आइंदा किसी मुसाफिर को नहीं खाएंगे। तब सांची ने कहा, भाग जाओ यहाँ से। सारे आदमखोर वैशी इधर उधर भाग गए। सांची गायब होकर फिजा में बुलंद हो गया। उसके पाँव में अब तिलिस्मी कड़ा नहीं था। वो आसानी से परवाज कर सकता था। सांची एकदम से दरख्तों के ऊपर आ गया और एक तरफ उड़ने लगा। जंगल के आगे एक पहाड़ी सिलसिला था। उसको पार किया तो एक दरिया दिखाई दिया। दरिया के किनारे एक बस्ती पर उसकी नजर पड़ी। सांची ने सोचा कि यहाँ किसी से मालूम करता हूँ कि ये कौन सा इलाका है और आगे कौन सा शहर है। सांची नीचे उतर आया। बस्ती में ढलवान छतों वाले चंद एक पुराने मकान थे। एक दरख्त तले एक बूढ़ा बैठा ऊँघ रहा था। सांची ने पास जाकर अदब से सलाम किया और पूछा कि आगे कौन सा शहर है। बूढ़े ने अपने सामने एक लड़के को देखा तो समझ गया कि यह मुसलमान है। कहने लगा, बेटा तुम राजा चंद्रभान की सल्तनत में हो। यहाँ से आगे राजा की राजधानी इंद्रप्रस्था है। सांची ने सोचा कि चलो इंद्रप्रस्था शहर की सैर करते हैं, फिर यहाँ से वापस दीबल जाकर शहजाद का सुराग लगाएंगे। वो चलने लगा तो बूढ़ा बोला, बेटा तुम मुसलमान लगते हो। आगे एक शमशान भूमि है जहाँ हिंदू लोग अपने मुर्दे जलाते हैं, उससे बचकर जाना। क्यों बाबा, वहाँ क्या है? सांची ने पूछा। बूढ़ा कहने लगा, बेटा उधर से कोई मुसलमान गुजरे तो जिंदा नहीं बचता। सांची ने हंसकर कहा, बाबा सच्चा मुसलमान हर जगह जा सकता है, उसे कोई आंच नहीं आती। ये कहकर सांची आगे बढ़ा। जिस वक्त शमशान भूमि के पास पहुंचा तो वहां एक मुर्दा जलाया जा रहा था। शमशान का कातिल भूत हिंदू मुर्दे की जलती हुई लाश के ऊपर मंडला रहा था। मुर्दे के रिश्तेदार डर के मारे लाश को वहीं छोड़कर जा चुके थे। जो ही शमशान के भूत ने सांची को देखा वो उसकी तरफ बढ़ा। सांची शमशान की दीवार के पास खड़ा था। शमशान के आसेब ने उसे गर्दन से दबोचना चाहा तो उसे एक जोरदार झटका लगा और उसकी चीख निकल गई। सांची ने फौरन महसूस कर लिया कि किसी आसेब ने हमला किया था जो नाकाम हो गया। वो एकदम गायब हो गया। गायब होने से उसे आसेब दिखाई देने लगा। सांची ने लपक कर आसेब के गिर्द चक्कर लगाया। आसेब के जिस्म में शोले भड़क उठे। सांची ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गूंजता है। आसेब घबराकर जलते हुए मुर्दे के ऊपर गिर पड़ा। उस वक्त हिंदू मुर्दे की बदरू ने लाश के जिस्म को पूरी तरह नहीं छोड़ा था, क्योंकि ये एक ऐसा काफिर था जिसने जिंदगी में बड़े गुनाह किए थे। आसेब काफिर रूह के अंदर हलौल कर गया और वहीं मुर्दे की आग पर पड़ा रहा। जब सांची वहां से आगे चला तो काफिर बदरू जलते हुए मुर्दे की चिता से ऊपर उठी और उसने सांची का पीछा शुरू कर दिया। सांची इंसानी शक्ल में पैदल ही दरिया के किनारे किनारे चला जा रहा था। जो ही बदरू सांची पर हमला करने की कोशिश करती उसे एक जबरदस्त झटका लगता और वो ऊपर उछलकर दूर जा गिरती। तब बदरू ने अपने गुरु का ध्यान किया। उसका गुरु बहुत बड़ा जादूगर था। गुरु ने उसके ख्याल में आकर कहा, यह सांची जिन है जो मेरे दोस्त सामरी जादूगर का दुश्मन है। सामरी खुद इसी की तलाश में है, मगर इसे काबू में करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो कौन सा तरीका गुरुजी? बदरू ने पूछा। गुरु ने जवाब दिया, सांची का एक तावीज है जो इसके दोस्त शहजाद के गले में पड़ा है। शहजाद इस वक्त एक मुसलमान आलिम अल-बैरूनी के हमरा अजैन की सियाहत कर रहा है। वो इस वक्त अजैन के राजा की दी हुई एक हवेली में मौजूद है। किसी तरीके से सांची का तावीज हासिल करो और अजैन के जंगल वाले आसेबी गार में उसे बुलाकर कैद कर दो। मेरा दोस्त सामरी इससे बहुत खुश होगा और फिर वह खुद इसे संभाल लेगा। ऐसा ही करूंगा महाराज। ये कहकर बदरू वहां से गायब हो गई। उज्जैन महमूद गजनवी के ज़माने में हिंदुस्तान की एक रियासत थी जहां राजा शाद हुकूमत करता था। अल-बैरूनी शहजाद को साथ लिए हिंदुस्तान के लोगों के रस्म और रिवाज, रहन सहन और उनकी जुबान और सकाफत और कदीम आबाई रसूम की तहकीकात करते उज्जैन पहुंचे तो राजा ने उनका इस्तकबाल किया। अब अल-बैरूनी ने वहाँ की जुबान सीख ली थी और इस मुल्क के बारे में किताब लिखने के लिए ज़रूरी बातें अलग जगह लिखनी शुरू कर दी थीं। राजा ने अल-बैरूनी और शहजाद के रहने के लिए दरिया के किनारे एक हवेली दे दी और नौकर चाकर भी दे दिए। अल-बैरूनी ने शहर के आसपास के इलाके की सियाहत की और कुछ पुराने खंडरात का गौर से मुतालिया करके कुछ बातें नोट करके रख लीं। शहजाद बड़ा खुश था कि वह एक अजीम मुसलमान आलिम और साइंसदान के साथ सियाहत करते हुए तरह तरह का इल्म हासिल कर रहा था। एक रोज़ शहजाद अपने उस्ताद मुकर्रम अल-बैरूनी की खिदमत में हाजिर था। वो अपनी हवेली के आंगन में नीम के दरख्त के नीचे तख्त पर बैठे थे। अल-बैरूनी के हाथ में एक खास बूटी थी और वह शहजाद को उसके खवास बता रहे थे। मेरे अजीज, यहाँ कुदरत बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा करती है जो इंसान की हर किस्म की बीमारी का इलाज कर सकती हैं। बीमारी इंसान की अपनी हमाकतों से होती है, मगर शिफा सिर्फ अल्लाह की ज़ात से अता होती है। इन बूटियों में शिफा ही शिफा है। कुछ देर तक अल-बैरूनी उस बूटी के ख्वास पर बात करते रहे, फिर फरमाया, अब तुम इसे खरल में पीस कर इसका सफूफ बनाओ। मैं थोड़ी देर के लिए महल में जा रहा हूँ। अल-बैरूनी के जाने के बाद शहजाद बूटी को खरल में डालकर पीसने लगा।
अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक सांची उसके सामने नमूदार हो गया। सांची को देखकर शहजाद खुशी से उछल पड़ा। सांची मेरे दोस्त, तुम आ गए, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो बड़ी फिक्र थी कि ना जाने तुम किस साल में होगे। कहो कहाँ रहे इतनी देर? सांची ने हंसकर कहा, बस इधर उधर आवारागर्दी ही करता रहा। तुम सुनाओ क्या हाल है? शहजाद ने महसूस किया कि सांची की आवाज़ कुछ बदली बदली सी है। उसने कुछ हैरान होकर पूछा, तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई है सांची, क्या बात है? असल में यह सांची नहीं था बल्कि बदरू थी, जो सांची की शक्ल में शहजाद के गले का तावीज़ चुराने आ गई थी। नकली सांची ने गले पर हाथ फेरा और कहा, बस यार, जंगल में एक फल खा लिया था, उससे गला खराब हो गया। और क्या हाल है तुम्हारा? बदरू ने इस दौरान में शहजाद के गले में पड़ा हुआ तावीज़ देख लिया था। इसी तावीज़ को उड़ा ले जाने की खातिर वो सांची का रूप बदलकर वहां आया था। शहजाद बोला, सांची दोस्त, मैं तो बड़े मज़े में हूँ। अजीम मुफक्किर अल-बैरूनी के साथ इस मुल्क की सियाहत कर रहा हूँ और हर तरह का इल्म हासिल कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि सामरी तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा? बदरू को शहजाद ने खुद मौका दे दिया था। बदरू ने कहा, मेरे दोस्त, सामरी मेरे पीछे लगा है, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए मेरा तावीज़ दे दो। ये तावीज़ अब मुझे सामरी के तिलिस्म से बचा सकता है। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द ये तावीज़ तुम्हें वापस कर दूंगा। शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, सांची मेरे दोस्त, तावीज़ तुम्हारा ही तो है, बेशक ले लो, मगर इतना ख्याल रखना कि इसके बगैर मैं वापस अपने घर नहीं जा सकता। बदरू ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र हो, मैं बहुत जल्द तावीज़ लेकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। शहजाद ने गले से तावीज़ उतारकर सांची के हवाले कर दिया। काफिर बदरू ने तावीज़ अपने गले में डाला और गायब हो गई। शहजाद सोचने लगा कि यह आज सांची इतना बदला बदला क्यों था। जाते हुए उसने अल्लाह हाफिज भी नहीं कहा, मगर शहजाद को बिल्कुल शक न हुआ कि ये असल सांची नहीं बल्कि शमशान की बदरू थी, जो धोखे से तावीज़ उड़ा ले गई थी। काफिर बदरू वहां से सीधी जंगल में पहुंची और तिलिस्मी गार में दाखिल हो गई। उस तिलिस्मी गार के करीब कोई जंगली जानवर भी नहीं आता था। लोगों में मशहूर था कि जो कोई इस गार के करीब से गुजरता है उसे अपने अंदर खींच लेता है। गार के अंदर जो बदनसीब जाता है फिर वापस नहीं आता। बदरू गार के एक कुएं के पास जाकर रुक गई। उस कुएं के मुंह पर तिलिस्मी जाल बिछा हुआ था जो किसी को नजर नहीं आता था। बदरू ने सांची के तावीज़ पर हाथ रखा और 3 बार आवाज दी, सांची सांची सांची। उस वक्त सांची बेसरो सामानी की हालत में था। जो ही उसके तावीज़ ने उसे पुकारा वो उसकी आवाज पर लपका। बदरू गार के कोने में छुपी हुई थी। सांची कुएं के किनारे जाहिर हो गया। काफिर बदरू ने शहजाद की आवाज़ बनाकर मदद के लिए पुकारा, सांची मुझे कुएं से निकालो। शहजाद की आवाज़ ने सांची को बेचैन कर दिया। उसने बगैर कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। तिलिस्मी जाल से टकराते ही उसके जिस्म को एक झटका लगा और वो बेहोश होकर कुएं की तह में जा गिरा। बदरू ने चीख कर कहा, गुरुजी, मैंने सामरी के दुश्मन को गिरफ्तार कर लिया है। ये कहा और बदरू गायब हो गई। उधर शहजाद उज्जैन में अल-बैरूनी के साथ एक पहाड़ की ढलान पर उगी हुई जड़ी बूटियों का मुशाहिदा कर रहा था। अल-बैरूनी उसे बता रहे थे कि उन बूटियों की क्या क्या खासियतें हैं। शहजाद को कुछ शक हो रहा था कि उसके साथ धोखा हो गया है और जो सांची उसे तावीज़ ले गया है वो असल सांची नहीं था बल्कि सामरी जादूगर का आदमी था जो सांची की शक्ल में उसके पास आया था। मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, तीर कमान से निकल गया था। इसीलिए सियाने कहते हैं कि इंसान को कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। शाम को अल-बैरूनी और शहजाद वापस राजा की हवेली में आ गए। अल-बैरूनी हवेली में जड़ी बूटियों के नमूने सामने रखे उन पर तहकीकात कर रहे थे कि बाहर से राजा की सवारी गुजरी। राजा अल-बैरूनी की बड़ी कदर करता था। उसका दिल अल-बैरूनी से मिलने को चाहा। उसने अपनी सवारी रोकी और गुलाम को हवेली में भेजा कि अल-बैरूनी को बुला लाए। अल-बैरूनी के आने में देर लगी। राजा हवेली में जाने लगा तो अल-बैरूनी खुद बाहर आ गए। राजा की ताजीम की और कहा, इल्म का मर्तबा बहुत बुलंद है, तमाम दुनिया इल्म के पास आती है, इल्म किसी के पास चलकर नहीं जाता। राजा अल-बैरूनी के इस जवाब से बड़ा खुश हुआ और कहा, ए अजीम आलिम, अगर मुझे दरबार की रस्मों का ख्याल ना होता तो मैं कभी तुम्हें ना बुलाता बल्कि खुद तुम्हारी खिदमत में हाजिर होता, क्योंकि इल्म दुनिया के रस्म रिवाज से बुलंद है। इसी तरह कहा जाता है कि जब अल-बैरूनी ने ज़मीन के अपने महवर के गिर्द गर्दिश के बारे में वजाहत की और मुख्तलिफ मकामात का सही तूल बल्द और अर्ज बल्द दरियाफ्त किया तो सुल्तान महमूद गजनवी की फरमाइश पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम कानून मसूदी बादशाह के नाम पर रखा। सुल्तान मसूद ने अल-बैरूनी को बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर पेश की, मगर अल-बैरूनी ने यह रकम लेने से इनकार कर दिया। उज्जैन में 1 हफ्ता क्याम करने और उसके घने पहाड़ी जंगलों में आसारे कदीमा और कुदरती जड़ी बूटियों पर तहकीकात करने के बाद अल-बैरूनी वापस राजा चंद्रभान की राजधानी इंद्रप्रस्था में आ गई। शहजाद भी उनके साथ था। शहजाद को अपनी तावीज़ और सांची की फिक्र लगी थी कि अल्लाह करे सांची खैरियत से हो। कुछ रोज़ राजधानी की छानबीन के सिलसिले में शहजाद को साथ लेकर जनूबी हिंदुस्तान के एक साहली इलाके की तरफ चल पड़े। उस शहर का नाम बलाशी था। उस शहर में मुसलमानों की तादाद काफ़ी थी,
यहाँ एक आलीशान मस्जिद भी बनवाई थी। शहजाद ने अल बैरूनी से सवाल किया कि उस्ताद मुकर्रम, यहाँ इस्लाम की रोशनी कैसे पहुंची? इसके जवाब में अल बैरूनी ने फरमाया, मेरे अजीज, हमारे प्यारे दीन इस्लाम की रोशनी यहाँ उन अरब मुसलमान ताजरों के जरिए से पहुंची जिनके बहरी जहाज आज भी यमन और बसरा से चलकर हिंदुस्तान के जनूबी साहिलों पर ठहरते हुए मलाया और जावा की तरफ जाते हैं। उन अरब मुसलमानों ने हिंदुस्तान के जनूबी साहिलों से लेकर जावा समाट्रा तक जगह जगह तिजारती कोठियां तामीर की, मस्जिदें बनवाई और कई मुकामात पर उनके खानदान आबाद हुए। उन अरब मुसलमान सौदागरों के हमरा सरजमीन इराक को अरब के मुसलमान बुजुर्गाने दीन भी आते थे, जिनके हुस्ने किरदार, नेक अमल और दीन की पाकीज़ा बातों से मुतासिर होकर बुत परस्त इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाते। यहाँ के मुसलमानों में अरब मुसलमानों की औलादें भी हैं और नौ मुस्लिम भी हैं। ये वो मालूमात थी जिनका जिक्र शहजाद ने इस्लामी तारीख की किताबों में पढ़ा था और जिसे अल बैरूनी आज से 900 साल पहले अपनी किताब किताबुल हिंद में लिख चुके थे। असर की नमाज उन्होंने शहर की एक खूबसूरत मस्जिद में पढ़ी जिसको नारियल के दरख्तों ने घेर रखा था। दूसरे दिन अल बैरूनी ने शहजाद को साथ लिया और शहर से दूर एक जंगल में निकल आए। शहजाद ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, क्या यहाँ भी आसार कदीमा हैं जिनके मुशाहिदे के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं? अल बैरूनी और शहजाद घोड़े पर सवार थे। अल बैरूनी ने फरमाया, शहजाद बेटा, मुझे दरिया के एक पुजारी ने बताया था कि इस इलाके में देहात के लोग सांपों की पूजा करती हैं। वो सांपों को दूध पिलाती हैं और सांप उनके घरों में आज़ादी से चलते फिरते हैं। मैं यही कुछ देखने आया हूँ। शहजाद ने ताज्जुब से कहा, उस्ताद मोहतरम, क्या सांप इन लोगों को कुछ नहीं कहते? अल बैरूनी ने फरमाया, पुजारी ने कहा था कि ये सांप इन देहातियों को बिल्कुल नहीं डसते, बल्कि इनके बच्चे उनके साथ खेलते रहते हैं और ये सांप रात को उनके घर के बाहर पहरा भी देती हैं। कोई चोर इनके खौफ से इधर का रुख नहीं करता। जब सांपों की बस्ती करीब आ गई तो अल बैरूनी ने अपने थैले में से चमड़े की एक कुप्पी निकाली। उसमें एक अरक भरा हुआ था। अल बैरूनी ने पहले खुद उस अरक के 2 घूंट पिए, फिर शहजाद से कहा, बेटा, इस दवा के 2 घूंट तुम भी पी लो। इसके पीने से सांप के जहर का असर नहीं होगा। शहजाद ने भी कुप्पी में से 2 घूंट पी लिए। अरक का जायका नमकीन था। वो नारियल और ताड़ के दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह पर आ गए जहां दूर से 50-60 झोंपड़ियों वाले मकान नजर आ रहे थे। अल बैरूनी ने घोड़े को रोक दिया। नीचे उतरकर कुप्पी में से अरक के 2 घूंट पहले अपने घोड़े और फिर शहजाद के घोड़े के हलक में उंडेल दिए। फिर फरमाया, मैं भूल गया था कि सांप हमारे घोड़ों को भी डस सकती हैं। फिर वो घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को आगे बढ़ाया। अचानक एक तरफ से सांप की फुंकार सुनाई दी और फिर 2 फनदार सांप फन खोले सामने आकर लहराने लगे। घोड़े खौफ खाकर पीछे को मुड़े, मगर अल बैरूनी ने उन्हें धकेला। इतने में दोनों सांपों ने लपक कर दोनों घोड़ों को डसा और झाड़ियों में गायब हो गए। लेकिन घोड़ों पर सांपों के जहर का कोई असर न हुआ और वो आगे बढ़ गए। गांव के लोग उन्हें देखकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। उन लोगों के कद छोटे, जिस्म दुबले और रंग काले स्याह थे। अल बैरूनी उन लोगों की जुबान सीख चुके थे। उन्होंने उनकी जुबान में बताया कि हम स्याह हैं और सिर्फ उन लोगों को और सांपों को देखने आए हैं। गांव के लोगों ने अल बैरूनी और शहजाद की बड़ी आवभगत की। उन्हें एक झोंपड़ी में ठहराया। शहजाद ने देखा कि वहां सांप आज़ादी से घूम फिर रहे थे। उनमें से कोई सांप अल बैरूनी या शहजाद को डसने की कोशिश नहीं कर रहा था। अल बैरूनी ने मेज़बान से पूछा कि ये सांप हम पर हमला क्यों नहीं करते? मेज़बान ने जवाब दिया, इन सांपों को मालूम हो गया है कि आप हमारे मेहमान हैं। ये सांप हमारे मेहमानों को कुछ नहीं कहते। दोपहर को सबने मिलकर खाना खाया। केले के पत्ते ज़मीन पर बिछा दिए गए। उन पर चावल और सालन डाला गया। यूं दावत शुरू हो गई। बाद में अल बैरूनी ने शहजाद से कहा, तुमने देखा होगा कि जिन गांव में इस्लाम की रोशनी फैल चुकी है और लोगों ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, वहाँ के लोग इस तरह ज़मीन पर पत्ते बिछाकर खाना नहीं खाते, बल्कि चौकियों पर खाना लगाकर बड़ी तहजीब और शाइस्तगी के साथ खाती हैं। मगर ये लोग ऐसा नहीं करते। जब इस्लाम की रोशनी यहाँ भी पहुँच जाएगी तो ये भी खाने के अदब आदाब सीख जाएंगे। रात को झोंपड़ियों के दरमियान आग रोशन कर दी गई। एक आदमी बीन बजाने लगा, दूसरे ने ढोलक संभाल ली। दरमियान में सांप छोड़ दिए गए। ढोलक और बीन की आवाज़ पर सांप रक्स करने लगे। ये मंजर बड़ा दिलचस्प था। रात को दिया जलाए अल बैरूनी देर तक इन मुशाहिदात को किताब में लिखते रहे। आधी रात गुजर चुकी थी। शहजाद झोंपड़ी के बाहर बांस की चारपाई पर लेटा हुआ था। अल बैरूनी भी गहरी नींद सो रहे थे। झोंपड़ी के बाहर मिट्टी का दिया रोशन था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। शहजाद को नींद नहीं आ रही थी। उसका ख्याल बराबर अपने दोस्त सांची की तरफ लगा हुआ था। उसे सांची के तावीज़ का भी ख्याल आ रहा था, जो अब शहजाद के पास नहीं था और जिसके बगैर वो वापस अपने घर, अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता था। इसी परेशानी में उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी चारपाई के करीब कोई चीज़ सरसरा रही है। सरसराहट की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। शहजाद उठकर बैठ गया। झोंपड़ी के बाहर जलते दिए की धीमी रोशनी में क्या देखता है कि एक स्याह सांप फन उठाए उसकी तरफ टिकटिकी लगाए देख रहा है।
शहजाद ने सोचा कि यह गांव वालों का पालतू सांप है और रात को फिरता फिराता इधर निकल आया है और उसे कुछ नहीं कहेगा। वो दोबारा लेटने लगा तो उसे किसी लड़की की सरगोशियों जैसी आवाज आई, शहजाद मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। शहजाद ने चौंक कर इधर उधर देखा कि लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है। वही आवाज फिर आई, शहजाद मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अब तो शहजाद बड़ा हैरान हुआ, ये आवाज सांप की थी। शहजाद ने पूछा, तुम कौन हो? सांप ने कहा, मैं उस सांप की बहन हूँ जो कभी तुम्हारा दोस्त हुआ करता था और इस तारीखी सफर में तुम्हें एक बार मिला था। शहजाद को अपना दोस्त सांप याद आ गया। उसने कहा, हाँ मुझे याद है, वो सिर्फ एक बार मुझसे मिलकर बिछड़ गया। कहाँ है वो आजकल? सांप की बहन नागिन ने सरगोशी में कहा, वो यहाँ से बहुत दूर ऊपर हिमालय के पहाड़ों में चला गया है। मैं उससे मिलने गई थी कि उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और कहा कि शहजाद की मदद करो, वो परेशान है। शहजाद कुछ कहने लगा तो नागिन बोली, अभी तुम आराम करो भाई, मैं कल सुबह सूरज निकलने के बाद तुमसे नदी के किनारे वाले पाम के दरख्तों में मिलूंगी। फिर तुम्हें बता दूंगी कि जो आदमी तुम्हारे पास सांची की शक्ल में आकर तावीज ले गया है वो सांची नहीं था। मैं जाती हूँ। ये कहकर नागिन अंधेरे में गुम हो गई। अब तो शहजाद को यकीन हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और सांची जरूर किसी मुश्किल में गिरफ्तार है। तावीज जरूर सामरी का आदमी ले उड़ा है। किसी न किसी तरह शहजाद ने रात गुजार दी। दूसरे दिन अलबैरूनी अपनी तहकीकात और मुशाहदात के सिलसिले में दरिया की तरफ चलने लगा तो शहजाद ने अदब से अर्ज की कि उस्ताद मुकर्रम आज मेरा जी आराम करने को चाहता है। अलबैरूनी ने शफकत से कहा, ठीक है बेटा तुम आराम करो। अलबैरूनी अपनी इल्मी सियाहत पर निकल गया। उनके जाने के बाद शहजाद नदी की तरफ चल पड़ा। सूरज निकल आया था। दरख्तों पर परिंदे अल्लाह की हम्द गा रहे थे। नदी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। नदी के पास ही एक जगह पाम के दरख्तों का छोटा सा झुंड था। शहजाद वहां आकर रुक गया और दाएं बाएं देखने लगा। नदी का पानी बड़ी खामोशी से बह रहा था। मगरिब की तरफ से काली घटा उमड़ी चली आ रही थी। लगता था कि बड़े जोर की बारिश होने वाली है। शहजाद ने देखा कि एक सियाह काला सांप नदी की सतह पर कुंडली मारे बैठा तैरता चला रहा है। उसने सोचा कि ये वही रात वाली नागिन होगी। सांप किनारे पर चढ़ा और रेंगता हुआ शहजाद के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया। फिर उसे नागिन की आवाज सुनाई दी, शहजाद भाई मैं तुम्हें सांची के पास ले जाने के लिए आई हूँ। वो इस वक्त सख्त मुश्किल में फंसा हुआ है और उसे कुछ होश नहीं है कि उसके साथ क्या हो गया है और क्या होने वाला है। शहजाद परेशान हुआ और बोला, नागिन बहन वो कहाँ है? मुझे उसके पास ले चलो। क्या तावीज़ उसके पास नहीं है? नागिन ने जवाब दिया, तावीज़ शमशान के एक बदरू के कब्जे में है। सांची को जादूगर सामरी के हुक्म से तिलिस्मी गार के अंदर कुएं में फेंक दिया गया है, जहां वो क्यामत तक बेहोश पड़ा रहेगा। सामरी सांची को हलाक नहीं कर सकता क्योंकि सांची का दिल दीन इस्लाम के कलमे के साथ धड़कता है, मगर सांची अपने आप सारी जिंदगी उस मनहूस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। शहजाद ने पूछा, तो फिर हम उसे कैसे बाहर निकालेंगे? नागिन ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये तिलिस्मी गार कहाँ पर है? शहजाद ने सवाल किया। नाग बोली, उसी शहर उज्जैन के जनूबी जंगल में जहाँ तुम अजीम आलिम अलबैरूनी के साथ राजा की हवेली में ठहरे थे। शहजाद समझ गया कि तिलिस्मी गार किस जंगल में है। उसने कहा कि ये जंगल तो यहाँ से बहुत दूर है और हम कई रोज में वहाँ पहुंचेंगे। नागिन ने कहा, हम घोड़ों पर सफर करेंगे। शहजाद ने कहा, तुम भी घोड़े पर बैठोगी? नागिन बोली, हाँ मैं इंसानी शक्ल में तुम्हारे साथ सफर करूंगी। तुम अपना घोड़ा यहाँ ले आओ, मैं अपने घोड़े का बंदोबस्त आगे चलकर कर लूंगी। शहजाद वहीं से झोंपड़ी में आया। अलबैरूनी जंगल की तरफ तशरीफ ले जा चुके थे। शहजाद ने एक पर्चा लिखकर वहां रख दिया। उस पर्चे में शहजाद ने लिखा कि मैं अपने दोस्त सांची की तलाश में जा रहा हूँ। जिंदगी रही तो अल्लाह के हुक्म से आपसे जरूर मुलाकात होगी। उसने पर्चा अजीम उस्ताद अलबैरूनी के बिस्तर पर रख दिया और खुद अपने घोड़े पर सवार होकर नदी किनारे दरख्तों के पास आ गया। क्या देखता है कि वहां सांप की बजाय एक 15-16 साल की दुबली पतली लड़की खड़ी है, जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं। गहरे रंग की आंखें चमक रही हैं। वो पलकें नहीं झपका रही थी। शहजाद घोड़े से उतरकर उसके करीब आया और पूछा कि तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी नागिन बहन हूँ। सांप की बजाय मैं औरत के रूप में आ गई हूँ और इसी शक्ल में सफ़र करूंगी। शहजाद ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही नागिन हो। नागिन ने कहा, इसका सबूत तुम्हें अभी मिल जाता है। ये कहकर नागिन ने अपने मुंह से हल्की सी फुंकार की आवाज़ निकाली और दूसरे लम्हे वहां लड़की की बजाय वही काली नागिन फन खोले खड़ी थी। नागिन ने सरगोशी में पूछा, क्या अब तुम्हें यकीन आ गया है शहजाद? शहजाद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहन, वाकई तुम मेरे सांप दोस्त की बहन हो। अब वापिस इंसानी शक्ल में आ जाओ। नागिन फुंकार की आवाज़ के साथ दोबारा लड़की की शक्ल में आ गई। शहजाद कहने लगा, हमारे पास एक ही घोड़ा है, ऐसा करते हैं तुम घोड़े पर बैठ जाओ, मैं पैदल तुम्हारे साथ चलता हूँ। नागिन ने कहा, मेरे पास इसका हल मौजूद है।
जब तक दूसरे घोड़े का बंदोबस्त नहीं होता मैं सांप की शक्ल में तुम्हारे घोड़े पर बैठ जाऊंगी। तजवीज़ बड़ी माकूल थी। नागिन ने फौरन सांप की शक्ल बदली और घोड़े की गर्दन पर कुंडली मारकर बैठ गई। घोड़ा जरा बिदका, फिर ठीक हो गया। शहजाद घोड़े पर बैठा। घोड़ा कदम कदम चलता जंगली झाड़ियों में से गुजरने लगा। नागिन ने शहजाद को बता दिया था कि उन्हें किस तरफ जाना है। घोड़े को शहजाद उसी जानिब चला रहा था। दोपहर तक वो जंगल में सफर करते रहे। फिर काली घटाओं ने आसमान को ढांप लिया। धूप गायब हो गई। जंगल में बादलों की वजह से हल्का हल्का अंधेरा सा छा गया। बारिश अभी शुरू नहीं हुई थी। ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थीं। इस वक्त वो कर्नाटक के दुश्वार गुजार पहाड़ी जंगलों में सफर कर रहे थे। ये वो इलाका था जहां कोई 700 बरस पहले शेर मैसूर सुल्तान टीपू को इस्लाम का परचम बुलंद करना और इस्लाम की खातिर दुश्मनों से जंग करते हुए इंतहाई जुर्रत और बहादुरी के साथ अल्लाह की राह में शहीद होना था। ये सारा जंगल छोटी बड़ी सुर्ख रंग की चट्टानों और हरी भरी पहाड़ियों से भरा पड़ा था। जगह जगह तूफानी नदियां बह रही थीं। बांस के झुंडों में से गुजरना मुश्किल था। दाएं बाएं से जंगली दरिंदों की आवाज आ जाती थी। नागिन कुंडली मारे घोड़े की गर्दन पर बैठी थी। शहजाद बागें हाथों में थामे घोड़े को बड़ी एहतियात के साथ बढ़ाए लिए चला जा रहा था। उन्होंने घोड़े पर ही एक तेज रफ्तार दरिया पार किया तो दूसरे किनारे पर एक चट्टान के पास एक घोड़ा घास चरता नजर आया। शहजाद ने घोड़े को काबू किया। नागिन सांप लड़की की शक्ल बदलकर दूसरे घोड़े पर बैठ गई और दोनों आगे रवाना हो गए। यूं ही जंगलों पहाड़ों मैदानों में सफर करते वो रियासत उज्जैन की सरहद पर पहुंच गए। यहाँ थोड़ी देर सस्ताने के वास्ते वो काले पत्थरों की बनी हुई एक पुरानी बारादरी के पास बैठ गए। घोड़ों को घास चरने के लिए छोड़ दिया। नागिन ने शहजाद को बताया कि वहां से तिलिस्मी गार एक दिन के फासले पर है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक जानिब से कुछ घुड़सवार घोड़े दौड़ाते हुए आए। ये बड़े खूनी किस्म के वैसी डाकू थे जिनका काम ही लूट मार और कत्ल करना था। डाकुओं का सरदार मुंह पर ढाटा बांधे आगे आगे था। उन्होंने एक लड़के और लड़की को अकेले जंगल में देखा तो उन्हें घेरे में ले लिया। सरदार ने लड़की नागिन को हुक्म दिया कि हमारे साथ चलो। उस जमाने में डाकू लोग नौउम्र नौजवान लड़के लड़कियों को अगवा करके राजाओं और अमीर लोगों के यहाँ गुलाम बनाकर फरोख्त कर देते थे। शहजाद ने भड़क कर कहा, तुम कौन होते हो मेरी बहन को ये हुक्म देने वाले? सरदार ने तलवार खींच ली और हुक्म दिया, इस लड़के को भी कैदी बना लो। अगर एतराज करे तो इसकी गर्दन उड़ा दो। दो डाकू तलवारें खींचकर नागिन लड़के और शहजाद की तरफ लपके। एक ने शहजाद को गर्दन से दबोच लिया और दूसरा नागिन लड़की को बाजू से घसीटने लगा कि घोड़े पर डालकर रस्सियों से जकड़ दे। शहजाद ने डाकू के मुंह पर जोर से मुक्का जड़ दिया। डाकू को गुस्सा आ गया। उसने तलवार शहजाद के पेट में घोंप दी, मगर शहजाद को कुछ ना हुआ। उसने बड़े आराम से तलवार को बाहर निकाला और डाकू की गर्दन उड़ा दी। दूसरे डाकू कुछ ना समझ सके कि ये क्या हुआ है। सरदार ने अपने साथी की गर्दन उड़ते देखी तो गुस्से में आ गया और हुक्म दिया कि लड़की की गर्दन उड़ा दो। डाकू ने नागिन लड़की को नीचे गिराया और तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर वार करने ही लगा था कि एक फुंकार की होश उड़ा देने वाली आवाज बुलंद हुई और दूसरे लम्हे लड़की की जगह एक सांप जमीन पर से उछला और डाकू की गर्दन पर छलांग लगाई और डाकू की गर्दन पर डस लिया। डाकू चीख मारकर गिरा। सांप ने सरदार की गर्दन पर छलांग लगाई और उसे भी डस लिया। शहजाद ने तलवार का दूसरा वार करके एक और डाकू को गिरा दिया। सांप ने बिजली जैसी तेजी के साथ 5 डाकुओं को डसकर हलाक कर दिया। बाकी डाकुओं ने यह तबाही मचते देखी तो डरकर भाग गए। उनके जाते ही सांप फिर से लड़की की शक्ल में आ गया। शहजाद बोला, तुमने कमाल कर दिया। नागिन बोली, तुमने भी तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुई हूँ। जब एक बहादुर लड़के और लड़की की इज्जत और जान पर बनती है तो ऐसी ही जुर्रत और दिलेरी से काम लेती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोनों अपने अपने घोड़ों पर बैठे और आगे चल दिए। सांची तिलिस्मी गार के कुएं में बेहोश पड़ा था। कुएं के मुंह पर काफिर बदरू का तिलिस्मी जाल बिछा हुआ था। शहजाद और नागिन लड़की तिलिस्मी गार के सामने आकर घोड़ों से उतर पड़े। नागिन लड़की ने कहा, ये वो तिलिस्मी गार है जिसके अंदर सांची बेहोश पड़ा है। शहजाद अंदर जाने लगा तो नागिन लड़की ने उसे रोक दिया। ठहरो शहजाद, हो सकता है गार के मुंह पर कोई तिलिस्म किया गया हो। नागिन लड़की ने सांप की शक्ल बदली और गार में रेंगती चली गई। कुएं के पास पहुंची थी कि उसके जिस्म ने तिलिस्मी शुआओं को महसूस किया। नागिन वहीं ठहर गई। उसने अपने नाना सांप को याद करके उसका एक खास मंत्र पढ़कर कुएं के मुंह पर फूंका। काफिर बदरू का तिलिस्मी असर खत्म हो गया। नागिन ने बाहर आकर शहजाद से कहा, अब अंदर चले चलो मेरे साथ। नागिन लड़की ने शहजाद को वो कुआं दिखाया जिसके नीचे अंधेरे में सांची बेहोश पड़ा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से सांची को कुएं से बाहर निकाला। सांची को होश आया तो शहजाद और नागिन लड़की को देखकर बोला, मैं कहाँ हूँ शहजाद? शहजाद ने नागिन लड़की का तारुफ करवाते हुए सांची को सारी कहानी बयान कर दी। वो तिलिस्मी गार से बाहर आ गए। सांची बोला, मैं जान गया हूँ कि वो काफिर की बदरू है और सामरी जादूगर के इशारे पर उसने मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। शहजाद परेशान हो गया और बोला, सांची तावीज उसी बदरू के पास है। वो ना मिला तो मैं अपने घर कैसे वापस जाऊंगा? सांची गार के बाहर बैठा गहरी सोच में था।
नागिन लड़की भी करीब ही एक पत्थर पर बैठी थी। सांची ने कहा, हमें तावीज़ हासिल करने के लिए काफिर बदरू के ठिकाने पर जाना होगा। ये वही शमशान भूमि है जहाँ काफिर बुत परस्त अपने मुर्दों को जलाते हैं। नागिन लड़की बोली, ये शमशान भूमि तो मुल्क सिंध में है। हाँ, सांची ने कहा, हमें वहां पहुंचकर काफिर बदरू के खतरनाक तिलिस्मी हमलों का भी मुकाबला करना होगा, क्योंकि सामरी को मेरे फरार की खबर मिल गई है। शहजाद ने मायूसी के साथ कहा, यह तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है सांची, क्योंकि हम सामरी जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते। सांची ने हिम्मत दिलाते हुए कहा, तुम क्यों घबराते हो, अल्लाह मदद करेगा। नागिन लड़की ने सांची की तरफ देखा और बोली, मेरे नाना साहब मुल्क सिंध और उज्जैन नगरी की सरहद पर एक पुराने किले के खंडर में रहते हैं। उनके पास चलते हैं, वो जरूर हमें कोई रास्ता बताएंगे। सांची और शहजाद नागिन लड़की के नाना साहब के पास जाने को तैयार हो गए। शहजाद और सांची घोड़ों पर बैठ गए और नागिन लड़की सांप की शक्ल में घोड़े की गर्दन पर बैठ गई। यूं 3 दिन के सफर के बाद वो मुल्क सिंध की सरहद पर आ गए। नागिन लड़की ने वो किला देखा हुआ था जिसके खंडर में उसका नाना सांप रहता था। उसके मुंह के ऊपर सफेद बाल उग गए थे, सर पर भी सफेद बालों का एक गुच्छा सा लटकने लगा था। जो ही वो पुराने किले के खंडर में दाखिल हुए, 4 जहरीले सांप फुंकारते हुए एक तरफ से निकलकर उनके सामने आ गए। नागिन लड़की ने सांपों की जुबान में कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अपने नाना सांप के पास उनसे मिलने आई हूँ। इतना सुनकर चारों सांप एक तरफ गायब हो गए। बूढ़ा नाना सांप पत्थरों के दरमियान परिंदों के नरम परों वाले बिस्तर पर कुंडली मारे बैठा था। वो नागिन लड़की को देखकर बड़ा खुश हुआ और सांपों की जुबान में पूछा, पोशाली, ये तुम्हारे साथ जिन लड़का सांची कैसे आया है? सांची जिनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि नाना सांप ने उसे पहचान लिया था। सांची इंसानों, परिंदों, दरिंदों, जानवरों की सारी बोलियां जानता था। कहने लगा, जनाब, अगर आपने अपने इल्म की मदद से मुझे पहचान लिया है तो फिर ये भी जरूर जान गए होंगे कि हम आपके पास क्या अर्ज लेकर आए हैं। नाना सांप ने अपना फन समेट लिया और बोला, हाँ सांची, मुझ पर तुम लोगों के दिल का हाल रोशन हो गया है। मुझे ये भी मालूम हो गया है कि तुम्हारा तावीज़ काफिर बदरू ने कहाँ छुपा रखा है। सांची ने बड़े अदब से कहा, तो जनाब आप हमारी मदद करें। अगर वो तावीज़ ना मिला तो शहजाद अपनी दुनिया में कभी वापस नहीं जा सकेगा। नागिन लड़की ने भी नाना सांप की मिन्नत की। तब नाना सांप ने कहा, सुनो सांची, शमशान भूमि में काफिरों के जो मुर्दे जलाए जाते हैं उनकी हड्डियां और खोपड़ियां दरिया में बहा दी जाती हैं। काफिर बदरू ने सामरी के हुक्म से तुम्हारा तावीज़ ऐसे ही एक मुर्दे की खोपड़ी में बंद करके दरिया में बहा दिया है। सांची बड़ा परेशान हुआ, बोला, नाना सांप, वो खोपड़ी तो अब तक समुद्र में अल्लाह जाने कहाँ की कहाँ निकल चुकी होगी। नाना सांप कहने लगा, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो खोपड़ी समुद्र तक नहीं पहुंच सकी। दरिया के धाने के पास मिट्टी और रेत की दलदल में एक चट्टान उभरी हुई है। उस चट्टान के अंदर एक सुरंग है जिसमें दरिया का पानी भरा रहता है। इत्तफाक से तावीज़ वाली खोपड़ी उस सुरंग में जाकर एक जगह फंस गई। सांची बोला, हम उसे वहां जाकर हासिल कर लेंगे। नाना सांप ने कहा, यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामरी जादूगर के आतिशी तिलिस्म का हिसार उस खोपड़ी की हिफाजत कर रहा है। नागिन लड़की ने नाना सांप से कहा, नाना हजूर, आप ही हमें कोई तरीका बताइए, आपके पास तो हर जादू का तोड़ मौजूद है। नाना सांप खामोश था। उसका बूढ़ा सर आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने सर उठाया और नागिन लड़की से कहा, पोशाली बेटी, जिस जगह तुम बैठी हो वहां दीवार में एक ईंट उखड़ी हुई है। उसमें हाथ डालोगी तो तुम्हें एक डिबिया मिलेगी। उसमें मेरी कैंचली पड़ी है। तुम तीनों बारी बारी उस कैंचली को अपने माथे पर 7 बार लगाना। उसके बाद 15 दिन तक तुम पर बड़े से बड़े जादूगर के तिलिस्म का भी असर नहीं होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। दीवार में से डिबिया निकालकर बारी बारी उसे अपने माथे पर लगाया और नाना सांप की दुआएं लेते हुए वहां से शमशान भूमि वाले दरिया की सिमत रवाना हो गए। 1 दिन और 1 रात के सफर के बाद वो दरिया के धाने पर जा पहुंचे। यहाँ दरिया समुद्र में गिरता था। इस मुकाम पर दरिया का पार्ट काफी चौड़ा हो गया था और वह कई हिस्सों में बंट गया था। सारा इलाका दलदल ही दलदल बन चुका था। सांची ने दलदल में उभरी हुई एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा, यही वो चट्टान है, हमें इस चट्टान की सुरंग में जाना होगा। नागिन लड़की ने मशवरा दिया कि शहजाद को वहीं रहने दिया जाए और वो दोनों सुरंग में जाएं। शहजाद पहले तो ना माना, मगर सांची के मजबूर करने पर वो पीछे दरिया किनारे रह जाने पर राजी हो गया। शहजाद को वहीं दरिया किनारे छोड़कर सांची और नागिन लड़की ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। नागिन लड़की दलदल में सांप बनकर रेंगने लगी और सांची उससे पहले चट्टान पर जा पहुंचा। थोड़ी देर बाद नागिन लड़की पोशाली भी वहां आ गई। वो सांप की शक्ल में थी, इसलिए सांची को गैपी हालत में देख रही थी। सांची ने कहा, पोशाली, तुम सुरंग में जाकर ये मालूम करो कि इंसानी खोपड़ी कहाँ अटकी हुई है। नागिन लड़की पोशाली तेजी से सुरंग में दाखिल हो गई। नाना सांप की कैंचली की वजह से उस पर सामरी के तिलिस्म का कोई असर न हुआ। सुरंग में अंधेरा था। काफी आगे जाकर पोशाली नागिन ने दलदली पत्थरों में फंसी हुई इंसानी खोपड़ी देख ली। वो तेजी से रेंगती हुई खोपड़ी के पास आ गई। खोपड़ी की आंखों की जगह 2 गोल सुराख थे। नागिन ने अपना सर एक आंख के सुराख में डाल दिया और उसे खोपड़ी के अंदर सांची का तावीज़ नजर आ गया। जो ही उसने लॉकेट को मुंह लगाया,
सुरंग में एक भयानक चीख की आवाज बुलंद हुई और वो इंसानी खोपड़ी उछलकर सुरंग की छत से टकराई और वहीं चिमट कर रह गई। चीख की आवाज सुनकर सांची सुरंग में घुस गया। क्या देखता है कि नागिन सुरंग के दरमियान में फन उठाई खड़ी है और छत के साथ चिमटी इंसानी खोपड़ी अंगारे की तरह दहक रही है। पोशाली नागिन ने सांची को खबरदार करते हुए कहा, सांची इसे हाथ न लगाना, तुम्हारा तावीज इसके अंदर है। सांची बोला, मुझ पर यह आग सर्द पड़ जाएगी। यह कहकर सांची ने खोपड़ी को पकड़कर नीचे खींच लिया। सांची के हाथ लगाते ही खोपड़ी में से एक चीख बुलंद हुई और वह ठंडी हो गई। सांची ने अपना तावीज निकाला और पोशाली नागिन से कहा, वापस निकल चलो पोशाली। वह सुरंग में वापस पलटे। दरिया किनारे शहजाद बेचैनी से टहल रहा था। वो बार बार दूर चट्टान की तरफ तकता। इतने में पीछे से नागिन लड़की पोशाली की आवाज आई, शहजाद इस तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारा तावीज ले आई हूँ। शहजाद ने मुड़कर देखा। पीछे एक दरख्त के पास पोशाली नागिन लड़की की शक्ल में खड़ी थी और उसके हाथ में सांची का तावीज था। शहजाद बड़ा खुश हुआ और ये कहता हुआ नागिन लड़की पोशाली की तरफ बढ़ा कि सांची कहाँ है। पोशाली नागिन बोली, वो भी आ रहा है, तुम ये तावीज गले में पहन लो। शहजाद ने बड़ी खुशी खुशी तावीज लेकर गले में पहन लिया। जो ही उसने तावीज गले में डाला वो गायब हो गया। पोशाली नागिन असल में बदरू थी, जो नागिन लड़की की शक्ल बनाकर वहां आई थी। शहजाद को गायब कर देने के बाद बदरू ने शहजाद की शक्ल इख्तियार कर ली और दरिया किनारे आ गई। इतने में असली पोशाली नागिन और सांची भी तावीज लेकर वहां पहुंच गए। सांची पहले नकली शहजाद के पास आ गया और कहा, शहजाद मैं तावीज ले आया हूँ। नकली शहजाद ने खुश होकर कहा, सांची भाई तावीज मेरे गले में डाल दो। सांची बोला कि इस पर सामरी के तिलिस्म का भी असर है शहजाद, मुझे इस पर एक खास मंत्र पढ़कर फूंकना होगा, कुछ देर इंतजार करो। बदरू तो तावीज हासिल करने को बेताब थी। इस असना में पोशाली नागिन भी वहां पहुंच गई। नकली शहजाद तावीज हासिल करने को बेचैन हो रहा था। उसने एक बार फिर सांची से कहा, सांची भाई तावीज मुझे दे दो, मैं जरा इसे गले में डालकर तो देखूं। सांची तावीज नकली शहजाद को देने ही वाला था कि पोशाली नागिन फौरन लड़की की शक्ल में आई और उसने लपक कर सांची के हाथ से तावीज ले लिया और बोली, शहजाद इस पर तिलिस्म का असर है, जाओ उस दरख्त के पास जाकर बैठ जाओ, सांची इस पर मंत्र फूंकने वाला है। तुम आम इंसान हो, तुम पर सांची के मंत्र का बुरा असर पड़ सकता है। नकली शहजाद यानी बदरू पेचोताप खाती दरख्त की तरफ चली गई। उसका बस नहीं चल रहा था, मगर उसे इत्मीनान था कि वह शहजाद की शक्ल में है, कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता। जब नकली शहजाद वहां से चला गया तो पोशाली नागिन ने सांची से सरगोशी में कहा, सांची मुझे इस शहजाद पर शक है, इसके जिस्म से शहजाद की बू नहीं आती। मैं सांप हूँ, हम इंसानी जिस्म की बू पहचान लेते हैं। सांची ने तावीज अपने हाथ में ले रखा था और उस पर मंत्र पढ़ रहा था। वो रुक गया, कहने लगा, क्या तुम सच कह रही हो पोशाली? पोशाली ने धीमी सरगोशी में कहा, तुम्हें यकीन नहीं आता तो उससे पूछो कि वो कौन है और कहां से आया है। सांची ने मंत्र फूंककर तावीज का तिलिस्म ज़ाइल कर दिया और नकली शहजाद को पास बुला लिया। नकली शहजाद ने आते ही तावीज की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तावीज मुझे दे दो सांची भाई। सांची ने तावीज अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और नकली शहजाद से कहा, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो शहजाद, तुम कहाँ के रहने वाले हो? नकली शहजाद यानी बदरू को यह बिल्कुल मालूम नहीं था कि शहजाद कहाँ से आया है। सामरी ने उसे यह नहीं बताया था। वो पहले तो कुछ घबराया, फिर मुस्कुरा कर बोला, सांची भाई क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? तुम्हें मालूम ही है कि मैं कौन हूँ और कहाँ के रहने वाला हूँ। सांची ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नकली शहजाद मुश्किल में पड़ गया। उसने यूं ही अंधेरे में तीर चला दिया और बोला, सांची भाई मैं तुम्हारे साथ ही मुल्क मिस्र से ही आया हूँ और तुम्हारे साथ ही वापस अपने मुल्क मिस्र चला जाऊंगा। ये सुनना था कि सांची की आंखें खुली की खुली रह गईं। पोशाली नागिन का अंदाजा दुरुस्त निकला था, ये नकली शहजाद था। सांची ने नागिन लड़की की तरफ देखा। नागिन लड़की ने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए कहा, शहजाद ठीक ही तो कह रहा है सांची, तुम दोनों मिस्र के रहने वाले हो, तुमने नाहक शहजाद पर शक किया। इसके साथ ही पोशाली नागिन ने सांची को आंख का इशारा किया। इशारा पाते ही सांची एकदम तावीज समेत गायब हो गया। पोशाली नागिन भी बिजली की तेजी के साथ लड़की से सांप बन गई और उसने फन उठाकर नकली शहजाद की तरफ छलांग लगाई और उसकी गर्दन पर डस दिया। ये पोशाली नागिन के नाना का एक खास मंत्र था जो उसने बदरू के नकली जिस्म में दाखिल कर दिया। बदरू के हलक से एक चीख निकली और वह शहजाद की शक्ल छोड़कर एक बहुत बड़ा बिच्छू बनकर वहीं दायरे में चक्कर लगाने और बार बार अपने ऊपर आप ही आप डंक मारने लगी। पोशाली नागिन दोबारा लड़की के रूप में आ गई और सांची को आवाज दी। सांची भी लड़के की शक्ल में आ गया और हैरत के साथ उस बिच्छू को देखने लगा जो दायरे में घूमते हुए बार बार अपने जिस्म पर अपना ही डंक चला रहा था। उनके देखते ही देखते काफिर बदरू बिच्छू की शक्ल में पिघलकर जमीन की मिट्टी में जज्ब हो गई। सांची ने कहा, ये वही बदरू थी पोशाली, अल्लाह का शुक्र है कि ऐन वक्त पर तुमने मुझे टोक दिया, वरना ना जाने ये तावीज लेकर कहाँ रफू चक्कर हो जाती। मगर सवाल यह है कि हमारा अपना शहजाद कहाँ है?
पोशाली नागिन एक तरफ मुंह करके हवा को सूंघा और बोली, शहजाद यहीं कहीं बेहोश पड़ा है। मुझे उसके जिस्म की बू आने लगी है। वो शहजाद को तलाश करने लगे। एक जगह से शहजाद के जिस्म की बड़ी तेज बू पोशाली को महसूस हुई। उसने सांची से कहा, शहजाद इसी जगह गैबी हालत में कहीं मौजूद है। इसके साथ ही पोशाली ने अपने मुंह से खास किस्म की फुंकार की आवाज निकाली। फुंकार के साथ उसके मुंह से धुआं निकलकर जमीन पर फैल गया। धुआं हटा तो उन्होंने देखा कि शहजाद जमीन पर बेहोश पड़ा था। सांची ने उसे हिलाया जुलाया। शहजाद होश में आ गया। क्या हुआ था सांची? उसने होश में आते ही पूछा। सांची और पोशाली मुस्कुरा रहे थे। सांची बोला, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए। ये लो मेरा तावीज़ और अब इसकी हिफाजत करना। शहजाद ने तावीज़ गले में डाल लिया। सांची एकदम से चौंका। बोला, मुझे सामरी की तिलिस्मी शुआएं बदन से टकराती महसूस हो रही हैं। सामरी हमला करने वाला है। मैं जाता हूँ, आधी रात को मिलूंगा शहजाद। सांची गायब हो गया। तिलिस्मी शुआओं को पोशाली नागिन ने भी महसूस कर लिया था। वो बोली, मैं भी जा रही हूँ शहजाद, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। शहजाद घबराया। उसने पोशाली नागिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। इसके साथ ही शहजाद के मुंह से निकल गया, सांची सांची सांची, मुझे वापस ले चलो। एक धमाका सा हुआ और वो दोनों यानी पोशाली नागिन और शहजाद गायब हो गए। शहजाद की जैसी आंख खुल गई। क्या देखता है कि वो अपने कमरे के बिस्तर की बजाय अपने मकान के करीब पुरस्रार बाउली की बारादरी में खड़ा है और पोशाली नागिन भी लड़की की शक्ल में उसके पास मौजूद है और फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रही है। शहजाद, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? तब शहजाद को एहसास हुआ कि पोशाली नागिन भी उसके साथ ही सन 1990 के जदीद शहर की फिजाओं में आ गई है। ऐन उस वक्त आसमान पर गरज की आवाज उभरी और एक जेट हवाई जहाज गिड़गिड़ाता हुआ गुजर गया। पोशाली नागिन सहम कर आसमान पर जेट तैयारी की नन्ही नन्ही लाल पीली रोशनियों को देखने लगी। शहजाद, ये क्या चीज है? जरूर कोई आसमानी बला है। हम कहाँ आ गए हैं शहजाद? शहजाद अपना सर पकड़ कर रह गया। उसने गलती की जो वापस आते हुए पोशाली नागिन का हाथ थाम लिया। अब कल रात सांची के आने तक पोशाली नागिन को किसी जगह छुपाना था। उसने कहा, पोशाली बहन, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताई देता हूँ कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। पोशाली नागिन फटी फटी आंखों से आसमान को तकती शहजाद के साथ बारादरी से बाहर निकल आई।